वेलकम बैक। टॉप 10 करंट अफेयर एमसीक्यू के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में किस तकनीक पर विशेष जोर दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 6G पे। अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देखते हैं। भारत और नॉर्डिक देश ने ग्रीन टेक्नोलॉजी, एआई और 6G रिसर्च में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। नॉर्डिक देश की बात करें तो इसमें स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में नया उपग्रह भेजने की तैयारी तेज की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गगनयान मिशन। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसरो का लक्ष्य है भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना। लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी सरफेस से 500 से 2000 के डिस्टेंस को लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। इससे पहले भारत चंद्रयान और मंगलयान मिशन सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज चुका है। तीसरा और आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के कुंभलगढ़ किले को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार वाला किला बताया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राजस्थान। कुंभलगढ़ किला राजस्थान में अवस्थित है। अब हम इस किला की बात करें तो इसकी कुल लंबाई जो है वो 36 किलोमीटर है। इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म यहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2026 में आईएमडी ने किस कारण अलर्ट जारी किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीट वेव। हीट वेव क्या होता है? इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार यदि किसी क्षेत्र का तापमान उसके सामान्य औसत तापमान से 4.5 से 6.5 डिग्री तक बढ़ जाए तो इसे हीट वेव कहा जाता है। इसके वजह से अलर्ट क्यों जारी करना पड़ा? क्योंकि इसके वजह से हीट वेव के कारण से हीट एग्जॉर्शन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। भारत जापान ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया। दोनों ही देश क्वाड समूह के सदस्य हैं। अगर हम क्वाड की बात करें तो क्वाड में कुल 4 देश है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में हुई। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत नॉर्डिक सम्मेलन में किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर्कटिक कोऑपरेशन। आर्कटिक क्षेत्र जलवायु परिवर्तन और रिसर्च के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत ने आर्कटिक पॉलिसी वर्ष 2022 में जारी की थी। अगर हम नॉर्डिक कंट्री की बात करें तो इसमें शामिल है आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। यह आर्कटिक के चारों ओर बसा कंट्री है। 7वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक संस्था ने एआई आधारित नई रिसर्च परियोजना पर जोर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CSIR। CSIR बोले तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यह भारत की सबसे बड़ी अनुसंधान संस्थाओं में से एक है जिसकी स्थापना 1942 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर केंद्र सरकार ने किस समुदाय को आश्वासन दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आदिवासी समुदाय। सरकार ने उनकी पारंपरिक संस्कृति और अधिकारों की सुरक्षा का भरोसा दिया। उत्तराखंड UCC अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना। 9वां क्वेश्चन है हमारा, स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार अमेरिका और चीन के बीच AI क्षमता अंतर लगभग कितना रह गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2.7%। चाइना लगातार अमेरिका को बीट करने का प्रयास कर रहा है। ग्लोबल AI रैंकिंग में अगर हम भारत की बात करें तो अमेरिका और चाइना के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। 10वां और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देने की बात कही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ऊर्जा क्षेत्र। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जा रहा है। भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो एमिशन हासिल करना है।